मॉनिटर्ड जांच की मांग पर हम कायम हैं, अडिग हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, पहली बात। जी नहीं, अभी इसी पे बहुत इंपॉर्टेंट। नीट के अतिरिक्त सवाल है। नहीं नहीं, नीट पे, अभी नीट पे ही रखिए, नीट पे पहले खत्म कर लो। हाँ बात, हाँ पवन जी, जी। हाँ, कल मैंने एक सवाल रखा था जिसके प्रॉपरली जवाब नहीं मिला कि एम्स के एक्स डायरेक्टर मिश्रा से लेके कोई सारे बड़े हस्ती इसमें शामिल है, मगर आप लोग किसी इंडिविजुअल का नाम ले नहीं रहे हो, उनके पनिशमेंट की ये नहीं कर रहे हो। सेकेंडली, आपका जो 5 डिमांड है, उस 5 डिमांड को अगर बिल्कुल ही ना माने तो आपके या इंडिया ब्लॉक की क्या प्लान है आगे एजिटेशन की? नहीं, हम बिल्कुल इसको हर स्तर पे उठाएंगे। अधिवेशन, संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, हर स्तर पर इसको हम उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। जो छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको भी हम दिलासा दे रहे हैं कि आपकी आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार हैं। रही बात नाम लेने की, गैर जिम्मेदाराना तरीके से मैं किसी का इस मंच पर बैठ के नाम नहीं लूँगा। हमारे सवाल हैं, जांच होगी, जिसके नाम आने होंगे सामने आएंगे। अभी मुझे बताया कि रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद लिंक खोला, ये भी एक सवाल था। हजारीबाग के जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुई वहाँ 8 टॉपर वहीं के हैं, तो ये लिंक क्यों खोला, ऐसे उदाहरण और किस किस सेंटर पर हैं, ये तमाम जानकारियां जांच से ही निकल कर आ सकती हैं। अभी तो एक आप जैसे किसी मुस्तैद साथी ने निकाल कर दिया, ये भी आप सर्कुलेट कर दीजिएगा। क्या हुआ? इंद्रेश कुमार कौन है? अच्छा सर, पवन जी, सर आप ले रहे सवाल? अब माइक वाले से पूछ लेते, माइक वाले को पूछ लेते। माइक वाले, अगर माइक लेकर भी चुप रहोगे तो क्या फायदा माइक लेने? मैं तो आपकी इजाजत का इंतजार कर रहा था। तो सर, आरएसएस के नेता है इंद्रेश कुमार, बड़ा दिलचस्प बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया गया और जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रुक गए। प्रभु का न्याय है। तो अहंकारी सीधे सीधे मोदी सरकार को, बीजेपी को कहा है बीजेपी के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने, इस पर क्या जवाब है? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अहंकार आज दिख रहा है आपको? मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे। ये बीज तो आपने ही बोए थे, बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है। देखा था ना परसों वृक्षासन का ट्वीट आया था प्रधानमंत्री का। फिर आप सोचते हो उस वृक्ष से आम निकलेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री, तब बोले क्या मोहन भागवत जी? उन्होंने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए। हाथरस पे जब प्रधानमंत्री की पार्टी जो कर रही थी आपके सामने था, तब बोले मोहन भागवत उनको। टेनी पे बोले हों, किसानों पे बोले हों, अग्निवीर पे बोले हों, बिल्किस बानो पे बोले हों, अखलाक और पहलू पे बोले हों, कन्हैयालाल टेलर के हत्यारे भाजपा के सक्रिय सदस्य थे, जब ये बात सामने आई उस पे मोहन भागवत जी कुछ बोले क्या? अब बोलने से क्या फायदा? इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। और जो रही सही कसर थी 10 साल की, मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? क्या कहते हैं वो, नक्कार खाने में तूती है, बंदने दीजिए, कौन सुन रहा है? के लिए कि लल्लू जी ने जनता पर बहुत जुल्म किए। भगवान राम ने कहा इस बार रुक जाओ, अगली बार 5 साल के बाद तुम्हें देखेंगे, तुमने जुल्म बहुत किए। इनकी बातों को कौन गंभीरता से ले रहा है? मोदी जी खुद नहीं लेते इनकी बातों को गंभीरता, हम क्यों लें? पवन जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने लोकसभा सीट चुनने को लेकर कहा है, क्या वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा आप चुनाव लड़ेंगे? कमाल के सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि 2 सीटों में से एक। वो तो कोई भी 2 सीटों पर नहीं रह सकता, एक पे ही रह सकता है, उसमें क्या कोई नई बात है? बताइए। पवन जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और उसके बाद में जो रिजल्ट आए, रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से माना जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि कहाँ 52 से आप 99 पर पहुंच गए, 234 का आंकड़ा आपने छू लिया। कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया, खासकर उत्तर प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे राज्य हैं जहां बिल्कुल शून्य पर आ गई कांग्रेस। तो क्या कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी भविष्य में संगठन को लेकर के तय होगी?
क्या बदलाव होंगे जहां आपने जाहिर सी प्रदर्शन अच्छा बात नहीं किया है? है विक्रांत जी, जाहिर सी बात है कि जहां हमारी प्रदर्शन अच्छा रहा है वहां की भी रिपोर्ट लेते हैं कि क्या ऐसा किया जिससे हमें लाभ हुआ। जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा वहां की भी रिपोर्ट लेते हैं। ये तो हमेशा ही होता है, हर पार्टी लेती होगी, मैं ये मानता हूं कि यहाँ क्यों हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, कहाँ कमी रह गई। कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कई कारण हो सकते हैं, हर कारण का विश्लेषण करना आवश्यक है। जवाबदेही की तो बात अलग है, लेकिन पहले जानकारी तो पूरी मिलनी चाहिए, पूरी रिपोर्ट आ जाए। हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं अलग अलग राज्यों के, वो सब अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद उस पर चर्चा भी होगी। पवन सर, सर कुवैत फायर इंसिडेंट के बाद में आज बॉडीज़ इंडिया पहुंच गई हैं, उसको लेकर लेकिन पॉलिटिक्स हो रहा है। केरला में जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये बात बोली है कि हम लोगों ने परमिशन मांगी थी, हमें कंसेंट नहीं मिला कुवैत जाने का। ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं वो केरला से बिलोंग करने वाली, उनकी फैमिलीज वेट करें, लेकिन हम लोगों को वहाँ जाने का मौका ही नहीं दिया इस सरकार ने। इस पर आपको क्या कहना है सर? बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई जिसमें हमारे भारत के कई नागरिक मौत के मुंह में समा गए। उन सब के परिवारों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। अधिकतर केरल राज्य से थे। इस पे सत्तारूढ़ दल को चाहिए कि किसी भी तरह की हल्की राजनीति ना करें और सबको साथ मिलकर परिवारों को ढाढ़स भी बंधाना है और जो भी न्यायोचित कदम हैं वो उठाने चाहिए। इसमें सबको मिलकर काम करना होगा। सर, जगन भुजबल का कहना है कि अजित पवार और एनसीपी को ब्लेम करना गलत बात होगी, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सीट्स हारी हैं, ओवरऑल काफ़ी और जगहों पे भी हारी है, तो ये ब्लेम एनसीपी अजित पवार फैक्शन को करना गलत बात है। अभी तो 2 दिन पहले मोदी का परिवार हटाने को कहा गया था, थोड़े दिन बाद एनडीए का परिवार हटने को कहा जाएगा। देखते जाइए क्या क्या होता है, आपको मनोरंजन बहुत मिलेगा। पवन जी, सर कांग्रेस और कपिल शर्मा बेरोजगार हो जाएंगे। सर, कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने दावा किया है कि ये सरकार जो मौजूदा है बहुत पंगु है और जब चाहे विपक्ष इस सरकार को गिरा सकता है। कौन से क्या वो ये सूत्र सरकार हैं? किस मुझे तो नहीं, मेरे पास तो कोई स्टेटमेंट ऐसा आया नहीं। तो मैं मौजूदा आपकी सरकार इस के बात पे भविष्य को टिप्पणी लेकर आप कैसा क्या कर दूं? कहेंगे? भविष्य ऐसे को कैसे टिप्पणी कर दें? अब आज फ्राइडे है, संडे को थोड़ा हम फ्री होते हैं, किसी ज्योतिषी के साथ बैठ जाएंगे, जाके भविष्य भी बता देंगे आपको। माइक दे दो। 2 छोटे सवाल है सर। अभी एक बोला था, अब नहीं, दो 2 इसलिए कि एक याद आ गया। एनटीए के चेयरमैन के इस्तीफे की एक तो मांग आप लोग करते हैं कि नहीं, और दूसरा सवाल मेरा दिल्ली से रिलेटेड है। आप उस सरकार में के हिस्सा थे जिस वक्त टैंकर माफियाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पे हमला करती थी आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली अभूतपूर्व जल संकट से गुजर रहा है। हिमाचल ने पानी देने से मना कर दिया, हरियाणा पानी आने नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और अभी भी दिल्ली में टैंकर माफियाओं के जरिए पानी पहुंच रहा है। क्या कहेंगे सर? उस वक्त इसी टैंकर माफिया की वजह से उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार की आलोचना की जाती थी। आपने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि क्या हम एनटीए के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग करते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग करते हैं। उसमें जिसका भी नाम आता है उसके खिलाफ जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ हो, वही जांच करें जिन पर जांच की मांग हो रही है, तो वो तो नहीं हो सकता। जब दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित जी की जो कांग्रेस सरकार थी 15 साल थी, सोनिया विहार, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे अनेक कदम उठाए गए थे जहां राजधानी में जो हर साल पीने के पानी की किल्लत होती थी उसको काबू किया जा सके और बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। इसके बारे में जो विस्तृत बात होगी, मैं हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आपसे जल्दी ही आपको संबोधित करेंगे। हो गया?